Six Sigma. Good evening, everyone, and welcome to this session of Lean Six Sigma with AI. Now, AI की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Lean Six Sigma के बारे में तो I'm very sure many of you, many of us, we are connected since so long. और काफी लोग Lean Six Sigma, ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट के माध्यम से कनेक्टेड रहे हैं. तो ज्यादा उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है कि एआई इवोल्यूशन या एआई को किसे जोड़ा जाए, उस ऑब्जेक्टिव के साथ एआई को भी समझना जरूरी है. अब एआई की जो एज है वो काफी मतलब पुरानी नहीं, इज नॉट वेरी ओल्ड एज. ये स्टार्ट हुआ 1950 में. और जनरेटिव मॉडल्स के साथ अ, जो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो पिछले 10 सालों में एआई ने जो तरक्की की है, या एआई अपने अपने जीवन में उन्होंने जो बदलाव लाया है, प्रोबेबली इट इज माइंड बोगलिंग. एंड प्रोबेबली वी मस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट दैट वील हैव टू लर्न इट एआई. कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि एआई की यार जो चल रहा है वो चल रहा है, वाई आई शुड लर्न एआई. लेकिन जो करते हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता रहा है. और मैं तो ये बोलूंगा कि आने वाले समय में ये भी नहीं मिलेगा. जो करते हैं वही करते रहेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा जो मिलता रहा है. एज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, and similarly, if you don't know AI, probably your value is also decreasing. So मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो फैक्ट है उससे आपको वाकिफ करा रहा हूँ. डे इन डे आउट व्हेन वी आर विजिटिंग इनटू द मेनी कंपनीज, और जहाँ पे देखते हैं कि हाउ दे आर इंटीग्रेटिंग डिजिटाइजेशन एंड एआई इन द डे टू डे वर्क. इसलिए आई थॉट लेट मी शेयर इट विथ यू. थोड़ा समझ लेते हैं कि एआई की उन्नति कैसी हुई, एआई कहाँ से आया, एग्जैक्टली व्हाट इट इज. एआई के बारे में भी हम पूरे मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली समझेंगे अपने आने वाले दिनों में. सो 1950 से 50 टू 1970s में एआई एक रिसर्च माध्यम था, और सिंबॉलिक रीजनिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, रूल बेस्ड लॉजिक, तो ये जब काम करता था. और प्रोबेबली कई बार हमने उसको यूज भी किया है. जैसे आपके आउटलुक में आप रूल्स एक डिफाइन करते हो, रूल बनाते थे कि इस प्रकार का अगर ईमेल आएगा तो वो ये इनबॉक्स में जाना चाहिए. सो दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एआई, द टाइनी डॉट ऑफ एआई. सो that was, we were giving the instruction to the outlook or to the system that you behave this way. If something happens like this, you need to behave this way. So that was the actually the 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 starting point of AI. 1980s 1990s में मशीन लर्निंग इमर्ज हुआ, और न्यूरल नेटवर्क एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते थे वो डेवलप हुए. और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की एक चिंगारी शुरू हुई कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, अलग अलग स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है. उसके बारे में हम अपने अगले पड़ाव में बात करेंगे जब हम लिंक के साथ एआई को जोड़ेंगे. 2000 एंड 2010 में डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन आया, और उसमें बिग डेटा एंड विजन लैंग्वेज जीपीयूज एंड विजन एंड लैंग्वेज टास्क वाज इंटीग्रेटेड विथ मशीन लर्निंग, एंड दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग. सो पहले तो न्यूरल नेटवर्क था, लेकिन अब उसने डीपर डाइव करना शुरू किया. आपका जो डेटा है उसकी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया. आपका डेटा ज्यादा है तो उसके डेप्थ में जाके वो उसका एक पैटर्न, जो परेटो एनालिसिस में बोलते हैं कि 80-20, सिमिलर एक्सरसाइज दे स्टार्टेड इनटू द बिगर डेटा, एंड ट्रेंड क्या है वो करना शुरू किया. इनफैक्ट मेनी ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज हैव स्टार्टेड forecasting based on this deep learning exercise. And today also they are using, for forecasting, they are widely using this deep learning, machine learning and many other tools. So ultimately जो उसके बैक एंड पे हैं, तो वो वही एक पैटर्न है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का. उसको भी हम समझेंगे आगे जाके. एंड देन 2020 onwards it was blast. It was absolutely blast, and AI reached to the common man. Till this time, till to 2010, 2050, 15,
ये एक बात शुरू हो गई थी कि यस एआई इज कमिंग एंड समथिंग, मशीन लर्निंग जैसा भी कुछ है और एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन 2020 एंड देन 2024 onwards, each one of us has started using AI in day-to-day life. So generative AI, large language model, cloud, and then Copilot, Gemini, ChatGPT, and they are coming up with a different version. Yesterday, I was having some discussion with one of the learned person, and he was sharing that Claude से आगे भी एक और मॉडल डेवलप किया है, which is able to solve the complex problem of the life. And believe me, today also, I'm sure many of my colleagues who have joined this would be agreeing with me that we are using AI for the solving the complex problem. You need to just enter the problem and the right prompt. You can create the magic. So that is the generative AI.